गुड मॉर्निंग बच्चों। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये 9 तरह के क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इस पर कवर किया है। अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप किए और आराम से तसल्ली से देख ली तो आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चन। आप नोट डाउन कर लो, अपने से ट्राई करो, नहीं होंगे मैं करवाता हूं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे होगा। टाइप है ये एक तरीके का, ठीक है? आराम से समझना, टाइप वाइज पढ़ेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। जब भी ऐसा दिया हो, ऐसा मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी प्लस या माइनस में ना हो, सिंगल हो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3 √3। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसको मैं ये लिख सकता हूं 2/3 इंटू 1/√3। एक ही बात है, ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई। अब हम इस पूरे को रेशनलाइज नहीं करेंगे, ध्यान देना, इस पूरे को रेशनलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको रेशनलाइज करेंगे, इतने हिस्से को। तो इतने हिस्से को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे नीचे क्या दिया हुआ है √3, तो √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। तो देखो अब ऊपर क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 और 2 की फिर √3 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2/3। और नीचे देखो एक 3 ऑलरेडी है और यहां पे देखो ध्यान से √3, ये वाला √3 और ये वाला √3 दोनों मिलके पूरा पूरा क्या दे देंगे 3। जब भी रूट में दो सेम नंबर हो तो वो मल्टीप्लाई होके एक पूरा पूरा नंबर दे देते हैं। तो यहां से देखो आंसर क्या आ गया 2√3 अपॉन 3 9। अब देखो यहां पे कुछ कट नहीं रहा है ना, कुछ नहीं कट रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आ गया समझ में आपको। आप लोग गलती क्या करते हो, इस पूरे को रेशनलाइज करते हो। नहीं बेटा, इस पूरे को नहीं करना है, हम सिर्फ रूट वाले को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब ही क्या है कि नीचे से अंडर रूट भगाना, ये नंबर नहीं भगाना, नंबर तो रहेगा ही, नीचे से अंडर रूट हटाना। तो अंडर रूट हट गया देखो फाइनल में। क्लियर है यहां तक? नोट डाउन करो अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ध्यान से देखो। इस पे अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट नहीं है। इसको दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके मैं बताता हूं आपको। तो मेथड वन देखो क्या करेंगे मेथड वन में, ध्यान से समझना। इस पे अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट नहीं है, तो इस पे अंडर रूट कैसे आएगा, ध्यान से देखो। इसको इस 25 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब देखो अब करने में आसानी होगी, बता रहा हूं क्यों। इस पे अंडर रूट 25 आ गया, ठीक है? तो ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से अच्छे से। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे 16 ऐसे ही रहा। यहां पे क्या आ गया √41 माइनस √25। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब रेशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे जो दिया हो उसी से ही, मतलब इसका साइन बदल के, मतलब √41 प्लस √25 से मल्टीप्लाई और √41 माइनस √25 से डिवाइड। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना अच्छे से, ऐसे ही करना, अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी मान लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मेरा किस फॉर्म में आ गया, यहां पे ध्यान से देखो 16 अपॉन ए माइनस बी, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, और इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी बता रहा हूं क्यों, ध्यान से समझना। इसको नहीं लिखेंगे ऐसे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए और बी, क्यों नहीं लिखेंगे अभी समझ में आ जाएगा आपको। और यहां से क्या आ जाएगा ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो ऊपर ऐसे ही रहा 16 अपॉन √41 माइनस प्लस √25। अब इस 16 की इसके मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखो अभी आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसको लिख लिया a² माइनस b²। यहां तक क्लियर है? तो ऊपर एज इट इज रहा, ये ऐसे ही रहा हमारा, देखो ध्यान से, ये ऐसे ही रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब देखो नीचे √a किसको माना था 41 का स्क्वायर, तो मतलब 41 का स्क्वायर, और b किसको माना था √25 का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो हमें पता है कि जब भी अंडर रूट का स्क्वायर हो तो मतलब वो हट जाता है अंडर रूट। तो यहां से 41 आ गया और यहां से प्लस में √25 आ गया, ठीक है? अब यहां देखो ध्यान से, इधर से कितना आएगा 41 और इधर से -25। अब ध्यान से देखो, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। क्या आएगा 16, यहां से क्या आएगा 16, और इस 16 से ये 16 कट जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया
41 प्लस अंडर रूट 25, ये इसका आंसर है। अब ध्यान से देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका, लेकिन वो आप सोच पाओगे कैसे। देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 16 और ऊपर भी 16 है, तो जब भी ऐसा हो कि नीचे का डिफरेंस डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस हो माइनस करके वही ऊपर हो, तो आंसर डायरेक्ट इसका साइन बदल के आ जाता है। मतलब 41 प्लस अंडर रूट 25, यही डायरेक्ट आंसर आएगा। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन इसको आप सोच कैसे पाओगे? अभी आप जस्ट बिगिनर हो तो इसको कैसे करेंगे? दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका आपको समझ में आएगा तुरंत। ध्यान से देखना, बस बेटे वीडियो में बने रहना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब मेथड 2 कैसा है? मेथड 2, अब मान लो कई बच्चे इसको सोच नहीं पा रहे हैं कि सर इसको अंडर रूट 25 को कैसे लिखते हैं। कोई बात नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे लिखो, अंडर रूट 41 माइनस 5 ऐसे ही रहा। अब रेशनलाइज कर दो, इस पूरे का ही रेशनलाइज कर दो। तो इस पूरे का रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे? देखो अंडर रूट 41 माइनस 5 प्लस 5 से डिवाइड और अंडर रूट 41 प्लस 5 से डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या आया 16 और ब्रैकेट में लिखो 41 प्लस 5। यहां तक समझ में आया? और नीचे देखो, नीचे देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इस पूरे को मैंने a मान लिया और इस पूरे को मैंने b मान लिया, तो देखो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से समझो। a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आप ऐसे करना, ऐसे अननेसेसरी कैलकुलेशन से और फालतू के लेंदी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। तो ऊपर देखो क्या बच गया 16 और ये अंडर रूट 41 अंडर रूट 41 प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ऐसे लिखना माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को लगाना। ब्रैकेट क्यों लगाना अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कितना हो गया 16 अंडर रूट 41 प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा, देखो ए किसको माना था मैंने 41, मतलब 41 का स्क्वायर, और बी किसको माना था 5 का स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या आ गया, वैसे ही रहा 16 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 5 ऐसे ही रहा। और यहां देखो जब भी स्क्वायर का ये हो तो क्या बनेगा ये, और 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया। और इधर से 41 प्लस 5 और इसको काट करेंगे तो सोल्व करेंगे तो 16 आ गया। तो 16 से 16 काट गया, ये भी आंसर सही है। दोनों ही आंसर सही है मेरे ख्याल से। दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नोट डाउन करो सिंपल सा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई स्टेप ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है बच्चा लोग। रेशनलाइजेशन की मैंने कोशिश करा है कि हर टाइप के क्वेश्चन करा दूं। वीडियो में जाना, अब तक मैं 20 वीडियो डाल चुका हूं रेशनलाइजेशन टाइप के, सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। प्लेलिस्ट में क्लास 9 नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, उसको आप जाके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको नोट डाउन करो तब तक। क्वेश्चन थर्ड देखो, तीसरे टाइप का। क्या टाइप है इसमें, डिनोमिनेटर में माइनस में दिया हुआ है अंडर रूट 5, मतलब 2 अंडर रूट हो, तो कैसे करेंगे। तो ये हमने ऐसे लिख दिया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे ही रहा, और यहां पे क्या है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो इसको रेशनलाइज करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि रेशनलाइज करेंगे, देखो ध्यान से, जब भी अंडर रूट में डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस में 2 अंडर रूट आ जाए या सिंगल एक अंडर रूट भी आ जाए तो उसको रेशनलाइज करते हैं। क्यों रेशनलाइज करते हैं, ताकि नीचे से अंडर रूट हट जाए। अच्छा नहीं लगता मैथ में लिखा हुआ नीचे अंडर रूट, तो उसको हटाने के लिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही लिख देंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, जो ये साइन दिया हो डिनोमिनेटर में उसका साइन बदल दिया, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल। अब देखो इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इस पूरे को मैंने a मान लिया, ऐसे ही करना। आपके एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प देगा। अभी आपको लग रहा है कि सर ऐसे अजीब सा लग रहा है, कोई अजीब सा नहीं लग रहा है, ध्यान से देखो। अब ऊपर क्या बन गया, इस पूरे को a माना तो a प्लस बी, ऊपर क्या बना a प्लस बी, और इधर भी क्या बनेगा a प्लस बी, और नीचे देखो ध्यान से क्या बनेगा, इसको a माना था तो a माइनस बी, और इधर भी a प्लस बी। इसको काट मत देना, कहीं इससे इसको काट दोगे, अरे सर काट दे तो, अरे काट दोगे तो वापस वही नहीं आ गया, फिर हम कर क्यों रहे हैं। आई बात समझ में, काटना नहीं है। अब ध्यान से देखो, ऊपर कुछ फार्मूला दिख रहा है, दोनों जब एक जैसे हो, x मतलब a प्लस बी किसी भी नंबर की सेम से मल्टीप्लाई होती है, तो क्लास 9 में हमने सर्ट इंडिसेस पढ़ा है, क्या होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो
ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब ऊपर का स्क्वायर हमें पता है तो खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट का यूज करना, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ए और ब्रैकेट के अंदर बी। ये ब्रैकेट आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन को इजी बनाने में। और अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर बी का स्क्वायर। बस इतना आपने कर लिया। अब देखो कितना सिंपल हो गया, हम नेसेसरी फालतू की कैलकुलेशन से बच गए। ए की जगह क्या लिखेंगे? √5 और बी की जगह √2। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर √5 और यहां पे √2। क्लियर है यहां तक? और नीचे देखो क्या आएगा? √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो जब भी रूट का स्क्वायर हो तो मतलब रूट हट जाता है, तो ऊपर आया 5 और इधर से आ जाएगा 2 और उधर से कितना आएगा 2 और √5 और √2 मिलके दोनों अंडर रूट में नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाती है √10। और नीचे क्या आएगा? देखो 5 5 और 5 में से 2 गए तो क्या आंसर आएगा? अब एक साथ क्लब करके लिख दो इसको। क्लब करके कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, मतलब 5 और 2 7 प्लस उधर से कितना बचा है 2 √10 और नीचे कितना आएगा 5 में से 3। अब ध्यान देखो इसका आंसर ये भी 9 √10/3। ये नहीं लिखना है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? इस 5 और इस 7 और 2 को ऐड कर देते हैं। बेटा ये मत करना। क्यों नहीं करना? इसके साथ अंडर रूट है और इसके साथ सिंपल नंबर है। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल ऐड नहीं होते, ऐसे ही लिखे जाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैंने अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं ये, तो याद रखना अच्छे से, कोई गलती मत करना। एक ही मौका मिलेगा एग्जाम में, अच्छे से सब समझ के करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाओ, बेल आइकन दबाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? और प्लेलिस्ट देखना चैनल पे जाके, उसमें नंबर सिस्टम के मैंने 10-20 क्वेश्चन करवा रखे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं रेशनलाइजेशन के। अभी रेशनलाइजेशन ही करवा रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या है, आपको सारे कंसेप्ट आप पढ़ते नहीं हो तो आपके मार्क्स कहां से आएंगे? रेशनलाइजेशन में भी जितने टाइप के क्वेश्चन है मैंने कोशिश करी है सारे टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं, वही मैं करवा रहा हूं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेक्चर लंबे हो रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अगला टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ऊपर भी अंडर रूट, नीचे भी अंडर रूट। ऊपर वाले को सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20, फिर 2 से डिवाइड किया तो 10, फिर 2 से डिवाइड किया तो 5 और यहां पे भी 5 और 1। तो इसके क्या फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर? 40 के 2 × 2 × 2 × 5/√3। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी अंडर रूट में सेम नंबर आ जाए तो एक जैसे, तो वो 2 मिलके 1 बाहर आ जाता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ध्यान देना, 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया यहां से 2 × 5, मतलब 2 पेयर मिल जाए तो उसको काट के 1 बाहर लिख दो। और इधर क्या बचा? √3। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 2 √10/√3। अब इसको हमें रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन ये था हमारा। आई बात समझ में? इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ध्यान रखना, ये गलती मत करना, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं इसको। हमें रेशनलाइज का मतलब ही क्या है? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करो, फिर उसके बाद सोल्व करो। अब ये क्या आ गया हमारे पास? 2 √10/√3। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया। लिख देना यहाँ पे अप्लाइंग रेशनलाइजेशन या आफ्टर रेशनलाइजेशन या कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या बच रहा है? ये बच गया √10 × √3 और नीचे क्या आएगा? देखो √3 मिलके पूरा 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 बाहर इधर आ गया और ब्रैकेट के अंदर √10 और √3 मिलके √30 हो जाएंगे। रूट के अंदर अगर नंबर एक वैसे हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका अल्टीमेट ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? नोट डाउन करो, कोई गलती मत करना। यही है इसका तरीका करने का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पक्का आप गलत करोगे एग्जाम में। आई बात समझ में? तो अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे कोई नई वीडियो मिले आए उसको तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, नंबर सिस्टम नाम से एक फोल्डर मिलेगा।
क्लास 23 24 से उसमें मैंने रेशनलाइजेशन के जितने टाइप के क्वेश्चन है सब करवा रखे हैं। आपने अगर उनको देख लिया, आपको रेशनलाइजेशन में कभी फ्यूचर में किसी भी तरह के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा चैलेंज है ये, कभी हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से। आगे देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए मैंने। आप पूरा कंटेंट नहीं पढ़ते तो पूरे मार्क्स कहां से आए? मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं जितना कंटेंट है अवेलेबल। ठीक है, तो नोट डाउन करो अच्छे से आप ही के लिए। ठीक है, अगला करते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। गलत कैसे? यहां देखो, इसको रेशनलाइज करेंगे कैसे? 4√2 से, और इसको कैसे करेंगे? 4√2 से। ऐसे नहीं करना है, ये गलत तरीका है। कैसे करना है ध्यान से समझो, ये ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन इसका ये नहीं होगा, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। अच्छे से देखो, कहां मिस्टेक होगी आपसे मैंने बता चुका हूं। अब देखो, जब भी ऐसा नंबर की और रूट्स, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई में हो, दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो इसको क्या लिख लेंगे? इससे पहले 1/4 बाहर निकाल दो। निकाल दिया, मतलब 4 को कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है? 3 + √2/√2। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब इस √2 से इस √2 को मत काट देना, ये भी बच्चे कर देते हैं कि इस √2 से इस √2 को काट दिया। ऐसे नहीं बेटा, नहीं काट सकते क्योंकि प्लस में, अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो कटते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। आप लोग जो फ्रीक्वेंटली करते हो, मैं बता रहा हूं कि इसको नहीं करना है। तो ये आ गया, ये लिख दिया हमने, और इधर भी कितना आ गया? ये आ गया। अब इसमें इसने एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में इसका रेशनलाइज करेंगे। इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे? सिंपल सा है, देखो नीचे क्या है? √2, तो मतलब √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से क्या लिखना है, ध्यान से समझना है एक एक स्टेप। ये कितना हो जाएगा? ऊपर 3 + √2 ऐसे ही रहा, और इसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है? √2 से। और इधर देखो कितना आ रहा है? 4 है, 4 मतलब 1/4 तो बाहर ही रहा, ये पूरे के बाहर रहेगा ही रहेगा। अब √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, ये समझ में आया यहां तक अच्छे से? अब देखो, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले इस 3 से, तो क्या आएगा? 3√2, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस √2 से, तो और बीच में कैसा आएगा? प्लस का, तो √2 × √2। यहां तक क्लियर है? अब देखो नीचे क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है? 4 ऐसे ही रहा, 4 और 4 और ये √2 मिलके पूरा 2, तो मतलब पूरा 2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? यहां देखो, तो अब क्या हो रहा है? ये 3√2 तो ऐसे ही रहा, √2 मिलके प्लस का 2, और नीचे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, 4 2 जा 8, ये इसका आंसर है। सिंपलेस्ट। आई बात समझ में? शुरू में क्या मिस्टेक होनी थी मैंने बता दिया आपको, नोट डाउन करो। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ये इसका पूरा आंसर आएगा। अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो रेशनलाइजेशन में। नोट डाउन करो अच्छे से, एक एक स्टेप लिखना, वीडियो को दोबारा से देखना ना समझ में आए। और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी नंबर सिस्टम की, उसमें जितने वीडियो मिलेंगे 15-20 करवा चुका हूं तक, अच्छे से देखो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करो अच्छे से, धीरे धीरे पढ़ो, बहुत लंबा समय आराम से कोर्स हो जाएगा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम। आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका क्या है, कैसे है देखो मैं आपको समझाता हूं आराम से कैसे कर सकते हैं। देखो 2 + √3 और 2 - √3, ऊपर रूट है यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, तो क्या मैं 4 को, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूं 4 + √3/√4 - √3। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप एक बार देख लो पूरा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, ये चीज ये समझ में आई कि नहीं कि इसको मैंने ये कैसे लिख दिया और इसको ये कैसे लिख दिया, क्योंकि √4 क्या होगा 2 × 2, और रूट के अंदर दो चीजें एक जैसी आ जाती है तो एक पूरा बाहर आ जाता है, तो सिंपल सा है। या फिर ऐसे रखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 पे अंडर रूट लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ 3 होता तो 9 पे अंडर रूट आ जाता। क्लियर है? यहाँ तक क्यों किया? अब कहोगे कि सर लोड के तो वही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये मैंने क्यों किया ऐसा, देखो अभी आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो √4 + √3 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी √4 + √3 से डिवाइड। अब देखो क्या करना है, एज यूजुअल जैसे बार बार कर रहे हैं,
इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को ए मान लो और इस पूरे को बी मान लो। इस पूरे को जितने पे मैंने गोला बनाया सिर्फ इतने को। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या बन गया a प्लस बी और इधर भी क्या बन गया a प्लस बी, और नीचे देखो ध्यान से a माइनस बी और इधर भी क्या हो गया a प्लस बी। अब ध्यान से देखो ऊपर कुछ दिख रहा है, जब भी दो चीज एक जैसे मल्टीप्लाई में हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई होके, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। अब इसका स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोल देंगे तो क्या होगा देखो ध्यान से, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे करना, ऐसे मैं क्यों करवा रहा हूं, देखो आपको ये इजी वे लगेगा, आप अननेसेसरी के ये रूट फूट वाले कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। देखना ध्यान से, ये बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे, इसलिए अपने बैच में भी मैं बच्चों को यही कराता हूँ। जो मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ उसमें भी मैं यही तरीका अप्लाई करता हूँ और बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होती। तो ध्यान से समझना। अब ए की जगह ए हमने किसको माना था रूट 4, मतलब रूट 4 का स्क्वायर प्लस बी किसको माना था रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर रूट 4 इंटू रूट 3। यहां तक क्लियर है अच्छे से? ये देख, यस सर। अब नीचे देखो क्या होगा रूट 4 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो क्या बच गया ऊपर 4 प्लस 3 प्लस, वहां देखो क्या बच रहा है अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ रहा है नीचे देखो 4 माइनस 3। तो ऊपर क्या हो गया 4 और 3 मिलके 7, 4 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे पास 7। कितना आ गया 7 प्लस, अब देखो ध्यान से यहां पे समझना एक बार फिर, क्या इस रूट 4 को मैं 2 लिख सकता हूं? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 4 रूट 3 अपॉन नीचे कितना आएगा 1 तो लिखते नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। आया समझ में? सिंपल सा है, क्लियर है? एक एक स्टेप अच्छे से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको मत लिखो वैसे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड, वो प्लस से डिवाइड, उससे भी यही आंसर आएगा। लेकिन मेरे को ये तरीका ज्यादा आसान लगता है क्योंकि ये सिंपल है, उससे भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सोच सकते हो तो ये ज्यादा बढ़िया बैठेगा आपके लिए। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो इसको अच्छे से। क्यों? क्योंकि आगे ये इसी तरह का ये क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है इस चीज का, तो आपको इसको फिर इस उल्टा प्रोसीजर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे कई बार, तो अच्छे से नोट डाउन करो इसको, अच्छे से लिखो, फिर मैं करवाता हूं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करेंगे, बहुत पोलाइटली और बहुत आराम से इसमें मिस्टेक हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी क्या मिस्टेक होगी। ध्यान से देखना। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें रूट वाला पहले वाला नंबर बड़ा था और दूसरे वाला छोटा था। यहां पे उल्टा हो रहा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको सबसे पहले ये लिखेंगे अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ध्यान रखना इस बात को, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे, आंसर माइनस में आएगा जो कि गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। आपको मिस्टेक समझ में आ गई, क्या मिस्टेक होनी थी? अब देखो ध्यान से, अब इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं भाई, यहां देखो रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस रूट 2 से डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है एक स्टेप। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी हमसे। अब इसको तो रूट 6 को मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, रूट 3 माइनस रूट 2 भी ऐसे ही रखा। अब नीचे ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करके मैं ये लिख सकता हूं रूट 3 प्लस रूट 2 एक तरफ, और इधर से क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 दूसरी तरफ। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को मैंने ए माना, क्या माना ए, और इस पूरे को मैंने बी माना, ठीक है। इसको नहीं मानना है, क्यों? क्योंकि यहां पे इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर मान भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही लिखा रहेगा। लेकिन आपको नीचे वाले को मानना, ऊपर वाले कब मानेंगे जब ऊपर भी ये चीज हो। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये आ गया तो ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखो
ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है √6 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस √2। क्लियर है यहां तक? अब नीचे देखो क्या होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी और यहां से क्या आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो रहा है बेटा, लेकिन समझो स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा रहा हूं ताकि फ्यूचर में आपको मैथ में कभी कोई दिक्कत ना हो। स्टेप समझो यार, भले 2-4 मिनट यहाँ पे बचा के आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बिजनेस नहीं खड़ा कर लोगे तुरंत, अभी आप लर्निंग फेज में हो, तुरंत छोटे छोटे स्टेप को सीखो, तभी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, तभी आप फ्यूचर में आईआईटी नीट के लिए तैयार हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। नीट में मैथ नहीं आती लेकिन फिजिक्स आती है, और फिजिक्स तभी अच्छी होगी जब आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी, और मैथ तभी अच्छी होगी जब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा, और फाउंडेशन 9th 10th बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लेना मैं जो कह रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अब ये हम नीचे ऊपर √6 की मल्टीप्लाई कर दी √3 से, और माइनस √6 की मल्टीप्लाई कर दी √2 से। अब देखो ध्यान से, मतलब क्या किया मैंने, इस 6 की मल्टीप्लाई एक बार इससे और इसी 6 की एक बार मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, अब नीचे देखो क्या हो रहा है, नीचे को अभी लिखना नहीं है, ऐसे ही रखो, तो a² माइनस b²। यहां तक समझ में आया? अब देखना ध्यान से, ये मल्टीप्लाई होके कितना हो गया √18, और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो गया √12, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है। अपॉन में देखो नीचे क्या होगा, a² मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, वहां जगह नहीं बची, यहां कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो √18 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 3 × 3 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना, सेम √12 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 2 × 3। यहां तक समझ में आया? और नीचे देखो क्या बचेगा √3 माइनस 2, मतलब अब देखो रूट के अंदर जब एक जैसे नंबर आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है ये और इधर ये, तो ये पूरा पूरा बाहर आ जाता है, तो मतलब यहां से क्या आ गया 3√2 माइनस यहां से क्या आएगा 2√3 अपॉन नीचे क्या आएगा 1, और 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में? ये है पूरा इसका आंसर। क्लियर है? अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्लास 9th में, जो आपका मिड टर्म होगा या 20 नंबर का सेशनल होगा या हाफ ईयरली होगा या फाइनल होगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, और मोस्ट प्रोबेबल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे मैक्सिमम गलत करते हैं। आई बात समझ में? गलती मैंने आपको पहले स्टेप में बता दी थी, समझ में आया? नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। देखो ये डिजिटल इंडिया है, इसका मतलब यही है कि सब बच्चे सीखे, मतलब अच्छे से सीखे। आप ये मत सोचो कि यार मैं ही सीख लूं, सिर्फ मेरा ही बताओ, नहीं यार सबको बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है यूट्यूब पे, सबसे बड़ी खासियत यही है। आई बात समझ में? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तुरंत आपको दिख जाए। अच्छे से समझ में आया बच्चे लोग? और चैनल पे जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे मैंने नंबर सिस्टम के फोल्डर बना रखा है 23 24 नाम से, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। उसमें मैं अब तक लगभग 20-30 क्वेश्चन करा चुका हूं, वो सारे क्वेश्चन रेशनलाइजेशन के ही हैं, सब टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, जाके देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, वेल एक्सप्लेन्ड है, बहुत अच्छे से मैंने इन डेप्थ सॉल्यूशन है। मेरा चैलेंज है कि यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जाके देखना अच्छे से, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आप पक्का मिस्टेक करोगे, और कहां मिस्टेक करोगे देखो ना ध्यान से। क्या दिया हुआ है 3√5 + √3 अपॉन 5 - √3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 इसके साथ है, इसके साथ 3 नहीं है, और यहाँ पे 5 - 3 है, यहाँ पे पहले बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और यहाँ पे छोटा नंबर है, बिल्कुल है। यहां तक समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये लिख लिया 3/5 + √3 अपॉन √5 - √3, ये लिख लिया। क्लियर है? अब देखो इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला इससे इसी का साइन बदल देते हैं, मतलब √5 + √3 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ जाएगा √5 - √3 से डिवाइड। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ में आया? प्लस 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 है, ये प्लस क्योंकि हम साइन बदलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो ऊपर ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 3√5 + 3 एक ब्रैकेट में, और इधर क्या आ जाएगा √5 + √3 दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे क्या आ जाएगा ध्यान से देखो √5 - √3 एक ब्रैकेट में,
और इधर से भी क्या आ जाएगा √5 प्लस √3 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो इसमें अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहां पहले क्या करेंगे ध्यान से समझो, इस पूरे को इतने को सिर्फ इतने को मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, इसको b मान लिया तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से समझो 3a प्लस b इधर और इधर से क्या हो जाएगी a प्लस b। क्लियर है? और नीचे देखो ध्यान से क्या आ रहा है a माइनस b और क्या आ जाएगा a प्लस b। अब देखो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करना है। अब ये फार्मूला नहीं बन रहा है ऊपर यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ 3 है, इसके साथ 3 नहीं है। कहीं कहोगे सर a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको छुपा लो और 3a के साथ ये लिख दो पूरा, फिर इसको छुपा लो प्लस b के साथ ये लिख दो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो 3a और ब्रैकेट में क्या आएगा ये वाला, मतलब a प्लस b और इधर से क्या है प्लस का b ए ना एज इट इज, और इधर से क्या आ जाएगा वही a प्लस b। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो कभी गलती नहीं होगी। फिर नीचे क्या आएगा देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? ऐसे करना है आपको, क्लियर है यहां तक? अब देखो मल्टीप्लाई करो इस पूरे 3a की इसकी इस पूरे से, तो क्या आएगा ध्यान से देखो 3a स्क्वायर, 3 ब्रैकेट में लिखो a स्क्वायर क्योंकि a और a मिलके a स्क्वायर प्लस का 3ab। यहां तक समझ में आया? प्लस यहां देखो b की करेंगे, अब देखो मैं अलग इससे बता देता हूं, b की करेंगे a से तो ab और फिर b की करेंगे b स्क्वायर से तो b स्क्वायर। तो यहां पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया ba और यहां से क्या आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब नीचे देखो क्या हो रहा है, मतलब a किसको माना था मैंने √5, मतलब √5 का स्क्वायर और इधर से कितना आ जाएगा प्लस माइनस में √3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस में √3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, इन दोनों को मिला के ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो 3ab प्लस ab मतलब 4ab। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ रहा है, ध्यान से समझो, यहां से क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आगे ले लिया प्लस में 4ab आ गया अपन में, और नीचे क्या आएगा देखो 5 माइनस 3 तो 5 माइनस 3। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? अब देखो यहां पे या चाहो तो a की वैल्यू रख दो और कुछ नहीं कर सकते, a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। a कितना माना था हमने √5 मतलब 3 ऐसे ही रहा, और a कितना माना था √5 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस b किसको माना था √3, किसको माना था √3 का स्क्वायर, और प्लस में 4 ऐसे ही रहा √5 और इधर से कितना आ जाएगा √3, और नीचे क्या आ रहा है देखो ध्यान से 5 माइनस 3 मतलब 2। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखो अब ये रूट का जब भी स्क्वायर हो तो हट जाता है, हमें पता है। तो अब क्या बचेगा 3 इंटू 5, मतलब ये इससे ध्यान से देखो यहीं पे देख लो, इस स्क्वायर से ये हट गया, बिल्कुल हट गया सर। तो क्या दिख रहा है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 प्लस, अब देखो सेम यही चीज यहां पर भी, यहां देखो रूट का स्क्वायर है तो रूट से ये कट जाएगा, तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है सिर्फ सर 3 दिख रहा है, मतलब 3, और वहां से क्या लिखा हुआ दिख रहा है 4 ऐसे ही रहा, √5 और √3 मिलके √15 क्योंकि रूट में नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाती है, और नीचे क्या आ रहा है ध्यान से देखो 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 4 √5 अपॉन 2। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर क्या बचेगा 9 और इधर क्या बचेगा 2 √15 और नीचे क्या है 2। क्लियर है यहां तक? तो इस 2 से ये 2 कट गया, यही हमारा आंसर है। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा शानदार लेवल पे क्वेश्चन है, आ जाएगा तो आप पक्का गलती करोगे, अब नहीं करोगे क्योंकि अब मैंने वेल एक्सप्लेन अच्छे से एक स्टेप बता दिया, अब आपसे गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और चैनल को पे बने रहना। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ताकि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो सके और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो सके, मतलब 9th 10th आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाए। मैंने 10th को भी पढ़ाता हूं, 9th को भी पढ़ाता हूं, बहुत एक्सप्लेन में क्वेश्चन सोल्व कराता हूं, ठीक है। नोट डाउन करो, अगले वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है सर, कैसे करेंगे ध्यान से देखना।
हमें सबसे पहले यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करके इसको सिंपल करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे, हमें पता है 48 को, हम 48 को क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, 2 से किया तो 24, फिर 2 से किया तो 8 ओ 12, कितना आएगा 12, फिर 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3। यहां तक समझ में आ गया। फिर 18 को ऐसे लिखेंगे तो 18 को क्या हो जाएगा, 18 को देखो ध्यान से, 18 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 को किया 2 से तो 9, फिर 3 से और फिर 3 और यहाँ पे 1। मतलब अल्टीमेट मैं क्वेश्चन को ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 4√3 प्लस 5√2 अपॉन 18 √48 को, √48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां तक समझ में आया। फिर इसी तरीके से 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों किया सर ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब यहां से हमें पता है अंडर रूट में 2 जोड़े मिलके एक बाहर आ जाता है, सेम यहां से भी ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे भी सेम क्या है, यही चीज समस्या है, देखो यही मतलब दिया हुआ है। तो यहां से क्या लिख लेंगे हम, ध्यान से देखो, ऊपर वाला ऐसे ही रहा, 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में देखो 1 2 और 1 2 मतलब 2 2, तो 2 इंटू 2 4, तो यहां से 4√3 आ गया, प्लस यहां से क्या आ जाएगा देखो 3√2 आ जाएगा। यहां सब तक समझ में आया, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है और इसको हमें सोल्व करना है। मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन ये वाला, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन है, हमें ये सोल्व करना है। आई बात समझ में, इसलिए कहा था बहुत दमदार क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझ में आया। अब देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि भाई ये लिख लिया, अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4√3, पहले ये देख लेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है, यही बड़ा है यार, क्योंकि इसके साथ √3 है और 4 भी है और यहाँ पे 3√2 है, तो ये बड़ा है, तो ये अब इसको ऐसे लिखा और माइनस का 3√2 से मल्टीप्लाई, और सेम यहीं पे 4√3 ऐसे ही रहा और माइनस का 3√2 से डिवाइड। यहां तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, एक एक स्टेप समझ में आया, यस सर बिल्कुल समझ में आया। अब देखो मिटा रहा हूं, अब देखना ध्यान से, अब मैं आपको कैलकुलेशन को आसान करने का कुछ तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। सिर्फ इतने को मैंने ए मान लिया और इस वाले को मैंने बी मान लिया, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया। तो अब मेरा देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, ध्यान से समझना बेटा, आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर रहा हूं मैं। मतलब 4 और इसको क्या माना था मैंने, √3 को ए, और इधर क्या है प्लस का 5 और √2 को क्या माना है मैंने बी, इधर से ही आ गया, इसको इस ब्रैकेट में ले लो। सिमिलरली उधर से क्या बचेगा, देखो ध्यान से, 4 ऐसे ही रहा, √3 को क्या माना मैंने ए, ठीक है, और माइनस का 3 ऐसे ही रहा, √2 को क्या माना मैंने बी, ऐसे लिख लिया, ये हो गया। और यहां देखो नीचे क्या आएगा, इसको फिर वही मतलब 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी, और अगले में भी क्या हो जाएगा ये 4 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी। यहां तक समझ में आया। ऐसे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूं। अब देखो इसकी कैलकुलेशन, वरना ये अननेसेसरी बहुत लंबी लेने को समझ जाएगा, आप थक हार के छोड़ दोगे। जो तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे करो, आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। अच्छे से समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, 4a ऐसे ही रहा, मतलब 4a की इसको यहां पे रख लो, तो 4a के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख दो। पूरा ब्रैकेट कैसे, देखो मैं मार्कर चेंज करके बता रहा हूं, 4a प्लस वो माइनस में 3b इधर आ गया। अब यहां पे क्या है प्लस का 5b, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस का 5b लिख लिया ऐसे ही, और इधर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेम वही चीज, ध्यान से देखो, मतलब 4a माइनस 3b। यहां तक समझ में आया। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इस पूरे को, अब ध्यान से देखना, इस पूरे को फिर से मैं स्मॉल ए मान लिया और इस पूरे को स्मॉल बी मान लिया, और यहां पे भी देखो स्मॉल ए मान लिया और यहां पे भी स्मॉल बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ऐसे लिखना बेटा, a प्लस बी और इधर से क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4a की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
4 नंबर से मतलब ऐसे 4a इंटू 4a, क्लियर है, दिख रहा है? पहले देख लेता हूं आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं। हाँ एक मिनट, हाँ दिख गया ना, 4a इंटू 4a माइनस का, और 4a की 3b से मतलब 4a इंटू 3b, एक बढ़ेगा इधर। अब क्या होगा, प्लस के 5b से 4a की, तो मतलब 5b इंटू 4a, और बीच में क्या साइन है, प्लस माइनस माइनस, मतलब 5b इंटू 5b। यहां तक समझ में, वो 5 है 3 है 3b, यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब देखो ध्यान से, और नीचे क्या हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 4 इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या लिख सकता हूं, 16a स्क्वायर, क्या आया 16a स्क्वायर। ये कैसा है, कैपिटल, कैपिटल ले लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, क्योंकि कैपिटल माना है तो कैपिटल ही होगा, ये आ गया, ठीक है। और इधर क्या माना मैंने, ध्यान से देखो, माइनस का 4 दिया 12ab 12ab, ठीक है। और यहां देखो 5 4 जा 20, मतलब 20ab, क्लियर है। और यहां देखो माइनस का 15b स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। और नीचे देखो ध्यान से, ए किसको माना था मैंने, ध्यान से देखो, ये अब स्मॉल ए है, स्मॉल ए किसको माना था, 4a, मतलब 4a का होल स्क्वायर माइनस, और बी किसको माना है मैंने, 3b, मतलब 3b का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया अच्छे से? आप देखो, अब थोड़ा बेटा समझो, थोड़ा पेशेंस बना के रखो कि लेंथी क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए हमने किसको माना था, यहां देखो इसको ये माना, और रूट को माना था, क्वेश्चन हट गया क्या, एक मिनट, √5 √3, और ये क्या था हमारा क्वेश्चन, देख लेता हूं, √3 को ए माना था, और इसको पूरे को बी माना था, मतलब 16 ऐसे ही रहा, तो √3 का होल स्क्वायर ये वाला है माइनस 12 इंटू √3 इंटू √2, और इधर से क्या आ जाएगा प्लस, अरे रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बेटा थोड़ा, यहां देखो, यहां पे क्या आ जाएगा 16a स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को, तो क्या आएगा देखो, 20 में से 12 गए, तो मतलब प्लस के 8ab, और उधर से क्या आएगा माइनस का 15b स्क्वायर, और नीचे वाले को सोल्व कर दो, तो क्या आ रहा है, मतलब 4 चौक 16, मतलब 16a स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट के में b स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आ गया। लेंथी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। और ए हमने किसको माना था, देखो ध्यान से, ए माना था रूट, ध्यान से एक मिनट ये मिटा देता हूं, ए हमने किसको माना था, ए हमने माना था, यहां ये बुक में है √3 को, और बी माना था √5 को, मतलब अब क्या लिख देंगे 16 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू √3 और √2, और इधर क्या था माइनस 15 इंटू बी किसको माना था, √2 के होल स्क्वायर को, √2 है ना, √2, हाँ ठीक है। और नीचे भी देखो सेम वही चीज, 16 ऐसे रहा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 9 ऐसे रहा, √2 का होल स्क्वायर। अब देखो रूट से ये कट जाता है, और इधर तो कटेगा नहीं, और इधर इससे ये कट गया, तो क्या आ रहा है 16 10 के 8 ऐसे ही रहा, √3 और √2 मिलके √6, और उधर से कितना आ जाएगा 30। यहां तक क्लियर है? अपॉन में देखो नीचे 16 3 जा 48, और माइनस 9 2 जा 18, क्योंकि यहाँ 2 ही बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो अल्टीमेट, अब देखो इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना आया 18 प्लस 8 √6, और नीचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, सर 2 कॉमन ले लिया, 2 ही आ रहा है ना, 3 नहीं आएगा, 2 ही कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो इधर से कितना बचेगा 9 प्लस 4 √6, और नीचे कितना है √30, वो 30 सिर्फ 30, तो इस 30 से ये कट गया, तो कितना आ गया 50। तो यही हमारा आंसर है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके। अब इसके आगे ये सोल्व नहीं हो सकता। आई बात समझ में बेटा? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में नहीं आया तो इस क्वेश्चन से आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होंगे, रीजनाइजेशन बहुत अच्छे से करना सीख जाओगे। तो लेंथी क्वेश्चन को देख के ड्रम मत किया करो, ये क्वेश्चन आपकी फंडामेंटल, आपकी नींव तैयार करते हैं कि आपको कैसे करना है। अच्छे से समझ में आया? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, और अपने दोस्तों को भी बताना, और बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आई बात समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, मिलते हैं अगली वीडियो में।